आज हम इस वीडियो में पिछले वीडियो के आगे का भाग जो है सत्ता की साझेदारी नामक पाठ के तीसरे भाग के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे अभी दो वीडियो में आप लोगों ने इस पाठ में जो है दो देशों की राजनीतिक कहानियों के बारे में सुना और उसमें एक देश को और जोड़ दिया गया, लेबनान, बेल्जियम, लेबनान और श्रीलंका। तो इन देशों की जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं में जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर तो उसमें इन व्यवस्थाओं के तहत उनमें विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं में खामियां पाई गई और उन खामियों को दूर करने का वहां की सरकारों ने प्रयास किया, जिसके कारण स्थिति में काफी बदलाव लाया गया और उस बदलाव के कारण जो है वहां पे व्यवस्था अब ठीक ढंग से चल रही है। तो इन व्यवस्थाओं के लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है, माने क्या कारण है, क्यों ये जरूरी है, इस व्यवस्था को सही करने की क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी चीज में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का अगर प्रयास किया जाए, दूर किया जाए तो व्यवस्थाओं में काफी परिवर्तन किया जा सकते हैं। तो उसी परिवर्तन के तहत जो है एक है युक्तिपरक कारक। सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक कारण यह कहता है कि सत्ता की साझेदारी में देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में संघर्ष के अवसर कम होते हैं, विशेषतया उस देश में जहां बहुत से भाषाई, जाति और धार्मिक समूह रहते हों, क्योंकि सामाजिक संघर्ष का परिणाम राजनीतिक अस्थिरता एवं हिंसा के रूप में सामने आता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी कई प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता बढ़ाने में सहायता करती है। अगर देश का कोई भी बहुसंख्यक समूह अल्पसंख्यक समूह पर अपनी मर्जी थोपना चाहे तो न केवल उस समूहों में अपितु देश में भी तनाव बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे विभिन्न देशों में कई जातियों के लोग, कई भाषाओं के लोग रहते हैं, तो उनमें अगर बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर किसी बात को लेकर दबाव डालना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाने का प्रयास करता है, तो उनमें तनाव उत्पन्न होते हैं और जब तनाव उत्पन्न होते हैं उनमें एकता की जब कमी आती है, जब संघर्ष होते हैं तो उसका प्रभाव राजनीतिक स्थिरता पे भी पड़ता है। सरकार कमजोर हो जाती है और देश का विकास रुक जाते हैं और जिसके कारण दोनों लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वह बहुसंख्यक हो चाहे वह अल्पसंख्यक हो, क्योंकि संघर्ष के कारण आगजनी, मारकाट या अन्य गैर कानूनी जो गतिविधियां होती हैं उससे समाज, देश कमजोर होते हैं और इसके कारण
देश का विकास नहीं हो पाते हैं। अगला है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का दूसरा कारण नैतिक है तथा सत्ता की साझेदारी का यह कारण आधुनिक लोकतंत्र के लिए काफी लाभदायक है। लोकतंत्र में सत्ता को उसमें बांटा जाता है, उस सत्ता का प्रयोग करते हैं अथवा जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिन लोगों पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि सत्ता को लेने तथा देने में उसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है। नैतिक कारण का मुख्य नियम यह कहता है कि साझी सरकार, कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, सत्ता का केंद्रीकरण होता है, अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों की रक्षा होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की सुनी जाती है। देखिए इसमें नैतिक कारण में क्या है कि अगर देखिए जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, टू द पीपुल। तो जनता ही सरकार का चुनाव करती है और सरकार जो है जनता के लिए ही कार्य करती है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह जनता के लिए कार्य करे। वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वह सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे जो सत्ता में जो बने होते हैं वे कभी भी जो है भेदभाव की नीति को अपनाते नहीं हैं। वह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के अंदर जो है उनके अंदर ये जो सिस्टम है वे सिस्टम नहीं पनप पाते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जो सरकारें होती हैं वह सरकारें जो होती हैं मिली जुली सरकारें होती हैं। तो कई पार्टियों की मिलकर जब सरकार बनती है तो उससे जो है सरकार जो चुनी जाती है बनती है वह जनता के लिए कार्य करती है और उससे जो है अल्पसंख्यकों के हित में कार्य किए जाते हैं और सरकारों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है वह मिलकर होता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। अब देखो संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और शासन में जिम्मेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समूहों समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। जैसे देखिए अपने देश में है यहाँ के कमजोर वर्ग में जैसे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में जो है आरक्षण की व्यवस्था हुई है। ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था है। उसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए भी और सीटों का रिजर्वेशन किया गया है कि अगर भाई वह इसलिए किया गया कि उनका भी जो है प्रतिनिधित्व उसमें आए और वे लोग सभी लोग मिलकर जो है वह कार्य करें। तो अगर ये सिस्टम न लागू किया जाए तो उनका प्रतिनिधित्व जीरो हो जाएगा और जब जीरो हो जाएगा तो उनका सामाजिक स्तर जो है वह आगे नहीं चल पाएगा, उनका विकास रुक जाएगा। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। यहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनावों के समय चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। तो ये जो
जो दबाव समूह होते हैं, राजनीतिक दलों पे जो दबाव समूह होते हैं वह सत्ता में बंटवारा करते हैं। ये लोग मिलकर जो है तमाम व्यापारी, किसान और औद्योगिक मजदूर, ये लोग जो सरकार नए प्रकार की सरकार बनी नई सरकारों का गठन करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में एक निश्चित समय पे चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो है वह सरकारें बदलती रहती हैं। तो इनके मतलब बदलने का कारण यह है कि जो उनके हित में कार्य करते हैं उन्हीं को वे लोग फिर से चुनते हैं। अगर वे हित में नहीं कार्य करती तो अगले चुनाव में उस सरकार को बदल देते हैं। इस प्रकार से यह पाठ जो है समाप्त हो गया।